कभी सोचा है कि पिज्जा बॉक्स तो स्क्वायर शेप का होता है, पर पिज्जा सर्कल शेप में क्यों होता है? और आखिर इन गोल्फ बॉल्स पर ये छोटे छोटे छेद क्यों बने होते हैं? और प्लेन का कलर हमेशा व्हाइट ही क्यों होता है, ब्लैक क्यों नहीं? और इस मैजिकल रोड को देखने के बाद आपकी भी एज 10 साल ज्यादा हो जाएगी। और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मोबाइल फोन हमेशा 100% तक ही क्यों रुक जाता है? और ऐसा ही कई सारे फैक्ट्स देखने के लिए रेडी हो जाओ। वीडियो पर लाइक एम रखते हैं 499 का, जो कि आपके लिए मामूली सी बात है। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि पिज्जा बॉक्स का शेप सर्कल शेप में क्यों नहीं होता? I mean, पिज्जा तो राउंड होता है, बट इसके बॉक्स को स्क्वायर क्यों बनाया जाता है? तो देखो, इसके पीछे मेनली 3 रीजंस है। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्ट सेविंग। इसका मतलब पिज्जा बॉक्स को स्क्वायर शेप में बनाना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए बहुत इजी और चीप हो जाता है। स्क्वायर बॉक्स कार्डबोर्ड के एक सिंगल फ्लैट शीट से इजीली कट के फोल्ड हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें मास प्रोडक्शन में जल्दी बनाया जा सकता है। और अगर मान लो बॉक्स राउंड शेप में हुआ, तो इसके लिए एक स्पेशल कटिंग और कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग प्रोसेस चाहिए होगा, जो कॉस्ट और टाइम दोनों ही बढ़ा देगा। सो इसीलिए ये पिज्जा चेन्स और रेस्टोरेंट के लिए इकोनॉमिकल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बन जाता है। सेकंड रीजन है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि स्क्वायर बॉक्स को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी होता है कंपेयर टू राउंडेड बॉक्सेस। वेयर हाउसेज, डिलीवरी बाइक्स और रेस्टोरेंट किचन में बॉक्सेस को एक के ऊपर एक नीटली और सेफली स्टैक किया जा सकता है। और यही इसकी जगह अगर बॉक्स राउंड होते तो उन्हें स्टैक करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता और स्पेस भी ज्यादा लगता। और स्क्वायर शेप की वजह से ट्रक्स और स्टोरेज एरिया में मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाता है, जिससे कि डिलीवरी प्रोसेस फास्ट और इजी हो जाता है। थर्ड रीजन है पिज्जा हैंडलिंग एंड एक्स्ट्रा स्पेस। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, स्क्वायर बॉक्स में पिज्जा के कॉर्नर पर थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस होता है। ये स्पेस बेसिकली सॉसेज, चिली फ्लेक्स और ओरेगानो पैकेट्स के लिए यूज किया जाता है। और अगर इसके अलावा पिज्जा को बॉक्स से निकालना और बॉक्स में रखना भी इजी हो जाता है। और अगर बॉक्स राउंड हुआ तो इसे पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और इसमें स्पेस भी कम बचेगा। सो यही कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से पिज्जा बॉक्स को स्क्वायर शेप में ही डिजाइन किया जाता है। नंबर 2, पेड़ों की जड़ें जितनी हम सोचते हैं ये उससे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट और शार्प माइंड के होते हैं। बताता हूँ कैसे। अब आपको ये तो पता ही होगा कि पेड़ अपने इसी रूट्स की वजह से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये सिर्फ इनके लिए कोई जड़ नहीं, बल्कि इनके बात करने का और मैसेज करने का एक तरीका है। दरअसल पेड़ की जड़ें आसपास की पेड़ों की जड़ों से जुड़ी होती है और ये जड़ें मिलकर पूरा एक बड़ा सा नेटवर्क बना देती है। और इसी नेटवर्क के जरिए पेड़ आपस में बातचीत कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर किसी इलाके में किसी कीड़े ने हमला कर दिया या उनके पत्तों को वो खा रहे हैं, तो ये पेड़ ये जानकारी बाकी पेड़ों को तुरंत पहुंचा देते हैं। और इतना ही नहीं, एक रिसर्च में ये पता चला है कि अगर किसी पेड़ को खाने पीने की कमी हो जाए तो आसपास के दूसरे पेड़ अपने रूट्स के जरिए उसे न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब जंगल में पेड़ अकेले नहीं जीते, बल्कि एक दूसरे की मदद करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। और ये चीज वाकई में इंटरेस्टिंग है यार। और हाँ, इसे भाईचारा नहीं कहेंगे, पेड़ चारा। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्फ बॉल्स पर ये छोटे छोटे छेद क्यों बने होते हैं? चाहे तो इसे स्मूथ भी बना सकते थे, पर इसे ऐसा क्यों बनाया गया? अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि ये सिर्फ एक डिजाइन की वजह से होता है। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इससे पीछे एक इंटरेस्टिंग रीजन छुपा हुआ है। वेल, अगर ये बॉल स्मूथ सरफेस जैसे होती तो हवा उसके ऊपर से इजिली लैमिनार फ्लो में निकल जाती, जिससे बॉल के पीछे एक बड़ा सा लो प्रेशर जोन बन जाता, जो उसे पीछे की तरफ खींचती। और इसी फैक्ट्स को ड्रैग कहा जाता है। लेकिन जब उसी बॉल्स पर ये डिम्पल्स बने होते हैं, तो ये हवा को थोड़ा टर्बुलेंस बना देते हैं। और टर्बुलेंस एयर्स बॉल की सरफेस से थोड़ी देर तक चिपकी रहती है। और एक रिसर्च के हिसाब से डिम्पल वाली बॉल स्मूथ बॉल से काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि इसी कॉन्सेप्ट का यूज कुछ सुपर कार्स में भी किया जाता है। लाइक एग्जांपल के लिए बुगाटी की ये हाई स्पीड कार को देखो, इनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर ये एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है ताकि एयर फ्लो बेटर कंट्रोल हो और कार मैक्सिमम स्पीड तक ट्रैवल कर सके। बट ये गोल्फ बॉल्स की तरह डिम्पल्स नहीं होते। तो अगली बार मेक श्योर ध्यान रखना कि डिम्पल्स गोल्फ बॉल में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आलू को पराठे में आलू इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ज्यादा तो नहीं बोल देना भाई। नंबर 4, दुनिया में कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिनको हर कोई जिंदगी में करना चाहता है। इसमें सबसे पहला आता है वीडियो गेम टेस्टर। देखो, जो बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनियां होती हैं, वो बेसिकली ऐसे पर्सन्स को रखते हैं जो उनके गेम को खेलकर टेस्ट करे और उन गेम में क्या दिक्कतें आ रही है, गेम कैसा चल रहा है, ये सारी चीजों के बारे में फीडबैक देते हैं। और इनकी मिनिमम सैलरी 3 से 5 लाख पर मंथ तक की होती है। और हाँ, ये तो सिर्फ मिनिमम है। सेकंड, ये लेगो बिल्डर्स। ये वो लोग होते हैं जो लेगो के छोटे छोटे टुकड़ों से बड़े बड़े मॉडल्स बनाते हैं और इन्हें
खुद लेगो कंपनीज हायर करती है और इनकी भी सैलरी 4 से 5 लाख रुपए तक की होती है। नेक्स्ट, लग्जरी होटल इंस्पेक्टर। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो नॉर्मल गेस्ट बनकर अलग अलग लग्जरियस होटल्स में जाते हैं और उनके फीचर्स और सर्विसेज को रेटिंग देते हैं, जैसे कि उनका खाना, बाथरूम, टॉयलेट और क्लीनिंग फैसिलिटीज, ये सब चीजों को वो रेटिंग देते हैं। और इनकी भी सैलरी अप्रोक्स 3.5 लाख रुपए तक की होती है, वो भी सिर्फ 1 महीने का, पूरे साल का भी नहीं। तो कमेंट्स में बताना कि आप में से कौन कौन इस जॉब को करना चाहता है। नंबर 5, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अक्सर मोबाइल फोन की बैटरी 100% तक ही क्यों नहीं जाती है, 109% या 110% क्यों नहीं जाती? वेल, इसके पीछे 3 मेन रीजंस है। सबसे पहले बैटरी सेफ्टी एंड ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन। स्मार्टफोन की बैटरी मोस्टली लिथियम आयन मटेरियल की होती है और ये बैटरी एक सेफ लिमिट तक ही चार्ज हो सकती है। फोन का चार्जिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली करंट को स्टॉप कर देता है और अगर बैटरी को 100% से ऊपर फोर्सफुली चार्ज किया जाए तो वो ओवर हीटिंग, बैटरी स्वेलिंग या डैमेज का रिस्क भी बढ़ा सकती है। सेकंड रीजन, ये 100% एक्चुअल में रियल 100% होता ही नहीं है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि फोन्स पर जो 100% शो होता है वो टेक्निकली बैटरी का रियल मैक्सिमम नहीं होता। कंपनीज इसमें थोड़ा सा हिडन बफर रखते हैं ताकि बैटरी को स्ट्रेस ना मिले। मतलब मान लो जब फोन 100% दिख रहा होता है तो वो एक्चुअली 100% नहीं होता, बल्कि वो 95% या 97% ही होता है। एंड थर्ड रीजन, बैटरी लाइफ एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। अगर मोबाइल फोन की बैटरी को मैक्सिमम लिमिट से ऊपर चार्ज किया जाए तो उनकी केमिकल स्टेबिलिटी डिस्टेंस हो सकती है, जिससे कि बैटरी साइकिल जल्दी खत्म हो जाएगी और कुछ महीनों में बैटरी बैकअप ड्रास्टिकली कम हो सकता है। सो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से कंपनीज मोबाइल फोन्स की बैटरी को 100% तक ही रखती है। नंबर 6, कभी सोचा है कि फिश आखिर पानी के अंदर सांस कैसे लेते हैं? देखो, हम इंसानों के केस में तो सिंपल होता है। हम ह्यूमन ऑक्सीजन को माउथ के जरिए लंग्स के अंदर पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हमारे लंग्स में ये छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं जो ऑक्सीजन को हमारे ब्लड से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हम सांस ले पाते हैं। बट इन केस ऑफ फिश, इनके पास हमारी तरह कोई लंग्स नहीं होते, बल्कि इनके पास इनके सर के दोनों साइड थोड़ा पीछे गिल्स होते हैं, जो कि एक कवर जैसे स्ट्रक्चर ओपेरकलम से ढके होते हैं। मछलियाँ अपने मुंह खोलकर पानी को अंदर खींचती है और वो पानी गिल्स के ऊपर से पास होता है और गिल्स के अंदर भी बहुत सारी कैपिलरीज होती है, सेम जैसे हमारे ह्यूमन लंग्स में होता है। और ये कैपिलरीज पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है और इसी तरह ऑक्सीजन मछली के हेमोग्लोबिन से मिलकर इनकी बॉडी में ट्रैवल करता है और इसी प्रोसेस की वजह से फिश अंडर वाटर भी बिना लंग्स के सांस ले पाते हैं। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि अक्सर एरोप्लेन का कलर हमेशा व्हाइट ही क्यों होता है? मतलब इसे ब्लैक या कोई दूसरा कलर भी तो कर सकते थे ना, बट इसे व्हाइट ही पेंट क्यों किया जाता है? तो देखो, इसके पीछे मेनली 3 डिफरेंट रीजंस है। सबसे पहले तो व्हाइट कलर बाकी औरों कलर के मुकाबले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट माना जाता है, यानी कि व्हाइट कलर सन की लाइट को इजिली रिफ्लेक्ट कर देता है और ये अगर कंटिन्यूसली सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता रहेगा तो प्लेन अंदर से हीट नहीं होगा, जिससे कि ट्रैवलिंग में आसानी होगी। सेकंड रीजन, व्हाइट कलर पे कोई भी डैमेज इजिली शो हो जाता है, यानी कि एग्जांपल के लिए मान लो अगर किसी प्लेन की विंग्स पर कोई डैमेज हो और आपको वो इजिली दिखाई दे रहा है तो आप इसे तुरंत ही किसी एयरप्लेन स्टाफ को रिपोर्ट कर सकते हो, जिससे आपकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जान बच जाएगी। एंड थर्ड रीजन है कॉस्ट सेविंग, यानी कि व्हाइट कलर का पेंट बाकी कलर्स के मुकाबले काफी हद तक सस्ता पाया जाता है, क्योंकि एक प्लेन को एक बार पेंट करने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ तक का खर्चा आता है और ऊपर से पेंटिंग की एक लेयर 550 ग्राम तक का वजन इंक्रीज कर देती है, यानी कि ज्यादा वेट तो ज्यादा फ्यूल वेस्ट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हाइट कलर जल्दी फेड आउट नहीं होता कंपेयर टू ब्लैक कलर और इसीलिए इन्हें बार बार पेंट करने की जरूरत भी नहीं होती, जिससे कॉस्ट और टाइम दोनों ही बच रहा है। सो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से प्लेन को अक्सर व्हाइट ही पेंट किया जाता है। नंबर 8, आपने भी अक्सर ये प्योर व्हाइट बर्फ और ये ट्रांसपेरेंट आइस देखी होंगे, पर कभी सोचा है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? चलो बताता हूँ। वैसे तो देखो, दोनों ही बर्फ होते हैं, बट इनके जो बनने का प्रोसेस होता है उन्हीं की वजह से ये अलग अलग कलर के हो जाते हैं। मतलब ये जो व्हाइट बर्फ होते हैं ये उस जगह पर बनते हैं जहाँ का टेम्परेचर काफी हद तक माइनस में गिरा होता है, यानी कि जो यहाँ पर पानी की छींटें होती हैं वो तुरंत ही बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये प्रोसेस इतना ज्यादा फास्ट होता है कि ये पानी के साथ साथ हवा को भी बर्फ में बदल देता है और इसी की वजह से बर्फ हमें सफेद कलर की नजर आती है। और अब बात करें ट्रांसपेरेंट बर्फ की, तो देखो ये उस जगह पर बनती है जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल टाइप का होता है, मतलब जहाँ पर बर्फ थोड़ा धीरे धीरे जमती हो, क्योंकि अगर बर्फ धीरे धीरे जमेगी तो हवा को पानी से निकलने का टाइम मिल जाएगा, जिससे कि बर्फ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। बट हाँ, थोड़ा फर्क पानी पे भी डिपेंड करता है, मतलब वाटर कितना ज्यादा क्लियर और साफ है। नंबर 9, इस 2 किलोमीटर की रोड की वजह से आज तक हजारों एनिमल्स की जान बच चुकी है, पर कैसे? चलो बताता हूँ। देखो, मध्य प्रदेश में एक हाईवे है जहाँ का 2 किलोमीटर का हिस्सा दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरता है, जहाँ पर कई तरह के जंगली जानवर भी पाए जाते हैं और हर साल कई जानवर रोड क्रॉसिंग करते टाइम गाड़ियों से टकराने की वजह से अपनी जान खो बैठते
हैं। और सिर्फ मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों में 237 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एनिमल क्रॉसिंग के चक्कर से। और इसी वजह से ये पूरा स्ट्रेच एक डेंजर जोन बन चुका था। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए NHAI ने इस एरिया के सबसे सेंसिटिव 2 किलोमीटर की रोड के रेंज में एक यूनिक रेड टेबल टॉप सरफेस जैसा डिजाइन बनाया। ये रोड थोड़ा एलिवेटेड टाइप का होता है, मतलब यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड अपने आप ही स्लो स्पीड में हो जाती है। और साथ ही इसका स्ट्रक्चर थोड़ा रफ टाइप का है, जिससे चलते समय गाड़ी को थोड़ा झटका फील होता है और ड्राइवर पहले ही अलर्ट हो जाता है। और साथ ही यहाँ पर कई वाइल्ड लाइफ अंडरपास भी बनाए गए हैं, ताकि वाइल्ड एनिमल बिना रोड क्रॉस करे अपने ट्रेडिशनल रूट्स पर सेफली चल सके। और इसीलिए ये है इंडिया का पहला रेड रेज टेबल टॉप हाईवे। नंबर 10, तो ये है दुनिया का सबसे यूजलेस बॉक्स, जिसे लोग सिर्फ टाइम पास के लिए यूज करते हैं। दरअसल इस गैजेट में एक ऐसा स्टिक होता है जो इसे पुश करने पर अंदर से एक और स्टिक निकलकर बाहर वाली स्टिक को वापस से पीछे कर देता है। और जितनी बार स्टिक को पुश किया जाता है, ये मशीन उसे उतनी ही बार वापस से पुश कर देती है। और ये मशीन 8 स्टिक वाली भी हो सकती है, जिसमें एक साथ स्टिक्स को पुश करने पर ये मशीन सभी को एक एक करके वापस से पुश करेगी। और एक बार इस मशीन को देखो, ये इस टाइप की मशीन है जिसमें हर बार जब कोई पुश करता है तो ये अलग अलग टाइप से वापस से पुश कर देती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि लास्ट में जब ये खुद बोर हो जाती है तो ये अपने आप ही व्हाइट फ्लैग दिखा देती है। पर वीडियो यहीं पर एंड नहीं होता। क्या आयरन मैन का सूट रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? और क्या आपने कभी इन कार्टून्स के कार को रियल लाइफ में देखा है? और सिर्फ कार ही नहीं, इनके घर, इनके फूड और साथ ही ये कैरेक्टर खुद रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। और आज आप इन पोकेमॉन्स को रियल लाइफ में देखने वाले हो, तो टेंशन की बात नहीं, फटाफट से इस वाली वीडियो पर जाओ। बाकी इस वाली वीडियो को लाइक एंड कंप्लीट कराना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे उसी वाली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय।